नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जो कि ये आप सभी को 100% 2026 बोर्ड पेपर में लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन 1 में दिया गया है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। जब प्रकाश की स्रोत सामने आता है तो उसके सामने हम एक रुकावट दीवार रख देंगे, कुछ भी रख देंगे, तब हमारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा छाया प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में दिया गया है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण जो होती है उसकी फोकस दूरी क्या होगी? एफ बराबर बोल रहा है क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा अनंत। क्या होता है? इन्फिनाइट होता है, अनंत होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में दिया गया है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो 1 मीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा क्या? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर एक डायोड आ जाएगा। एक डायोड इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई है। यहाँ से हम 2 ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेते हैं। देख लीजिए, निम्नलिखित में बोल रहा है इन 4 ऑप्शन जो दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में अपसारी लेंस किसे कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। यही पूछ देगा उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे? तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर हो गया। अगर पूछ दे उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, तो अभिसारी दर्प लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अपसारी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर आ जाएगा। यहाँ से आप सभी का 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए एक बार और। यहाँ पे अपसारी दर्पण को उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी, अभिसारी कहते हैं। चलिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई है। चलिए, जिसका इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम, विच ऑफ द फ्लोइंग लेंस इज कॉल्ड डिवरेजिंग लेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा कनकेव लेंस आ जाएगा, जिसे आप अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। प्रकाश की चाल, जब हमारा जो किरण होता है उससे माध्यम में जब हमें प्रकाश प्राप्त होती है, वह किस विभिन्न माध्यमों से हमें मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा भिन्न भिन्न माध्यमों से मिलता है। तो और यहाँ पे इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे जिसका इंग्लिश मीडियम है, द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज क्या आ जाएगा? डिफिकल्ट आ जाएगा। विभिन्न तरह से हमें अलग अलग तरह से दिखाई देगा और आएगा हमारे पृथ्वी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में। 6 नंबर में दिया गया है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। कोई भी लेंस मान लीजिए, चाहे उत्तल हो अवतल हो, तो इस दोनों दर्पण या उत्तल दर्पण में जो होता है, इस दोनों लेंस में जो होता है आवर्धन का ऐसा ही मात्रक जो होगा वह क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है मिलीमीटर, ये तो नहीं होगा। सेंटीमीटर ये भी नहीं होगा, ये मीटर भी नहीं होगा, और यहाँ पे मात्रक विहीन जो है, यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मात्रक विहीन किसका होता है? तो आवर्धन का ऐसा ही मात्रक विहीन होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई है, आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव चुन के लाया गया है। जो ये आप सभी से का ऑब्जेक्टिव जो है, ये 2025 बोर्ड पेपर से सब संबंधित ऑब्जेक्टिव है, जो पूछा गया प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। तो ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए और अपने साथी या दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर में। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में। 7 में दिया गया है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। मतलब इन 4 जो ऑप्शन जो दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा हीरा आ जाएगा, जिसे आप डायमंड कहते हैं। डायमंड का जो अपवर्तनांक होता है वह सबसे उच्च होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। बी नंबर जो भी मारे होंगे उसका 100% सही हो जाएगा, और आप सभी को इसी टाइप से मारना है बिहार बोर्ड के पेपर में भी, सोच समझ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में। हाँ, तो यहाँ पे एक अभिसारी लेंस बनता है, मतलब एक अभिसारी लेंस जो होता है वह किस में बनता है।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 8 का आ जाएगा बी नंबर। बी नंबर सदैव आभासी बनेगा। क्या बनेगा? सदैव आभासी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई है, आप लोग टिक लगा लीजिए या नोट कर लीजिए कहीं पर भी। आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिकिरण होता है? जब आप लोग कभी कभी देखते होंगे शाम के समय या सुबह के मॉर्निंग के टाइम में आप लोग देखते होंगे आकाश में कभी काल क्या होता है, नीला रंग हमें देखने को प्रतीत मिलता है। तो इसे किसके कारण होता है? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? परिकिरण आ जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पर भी। चलिए प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण होता है वह क्या होता है? तो यहाँ पे लाल भी आएगा, नीला भी आएगा और हरा भी आएगा। तो इनमें से सभी आ जाएगा, इनमें से सभी आप सभी को मारना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। डी नंबर आ जाएगा। प्रकाश का जो रंग होता है, लाइट का जो रंग होता है वह लाल, हरा, नीला, ये तीनों प्रकार का होता है। आप सभी लोग को याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में, वृत्त संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है? तो सुग्राही कोशिका कहाँ पे होगी? तो 11 का राइट आंसर रेटिना पे होगी। कहाँ पे होगी? रेटिना, रेटिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में, 12 में दिया गया है दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जब हम कोई भी वस्तु, मान के चलिए ये दूर वस्तु पे रखा गया, हम यहाँ पे हैं, इसको हम देख रहे हैं दूर से, तो ये लेंस का प्रयोग, किस लेंस का प्रयोग करेंगे दूर को देखने के लिए? तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे अवतल नहीं, यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। चलिए इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। ए नंबर जो भी मारेंगे उसका 100% सही हो जाएगा। और आप लोग जान भी लीजिए, हम लोग जब भी कोई दूर की वस्तु को देखते हैं तो हमें क्या उपचार प्राप्त होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। जब हम कोई भी वस्तु को देखते हैं, उस वस्तु पे से हम तुरंत नजर हटा लेते हैं। मान के चलिए ये वस्तु है, इसको हम देखे तुरंत नजर हटा लिए, तो ये हमारा आंख पे कब तक रहेगा? तो 1/16 सेकेंड तक रहेगा। देखिए कितना कम समय तक रहता है, 1/16 सेकेंड तक हमारे आंखों तक ये छायाप्रति बना रहता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, निम्नलिखित में कौन मात्रक वाट के बराबर होता है? तो आप लोग जानते होंगे वाट का सही मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जूल प्रति सेकंड। यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर। जो भी मारिएगा उसका 100% सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में, 15 में दिया गया है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, जिसे आप 1 kWh कहते हैं, किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर आप लोग जानते होंगे कितना होता है? तो इसमें से कोई नहीं होगा, 3.6 गुना 10⁻⁴ ये स्टेप से होगा। तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। तो 15 का डी नंबर। चलिए 16 में देख लेते हैं, विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? तो आप लोग जानते होंगे विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। तो विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में, 17 में दिया गया है, जस्ट अभी ऊपर हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका पूछ भी दिया गया, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 3 गुना 10⁻⁶, 3 इंटू 6 गुना 10⁻⁶ जूल के बराबर हमें ये प्राप्त होता है 1 किलोवाट के बराबर। तो आप सभी लोग को ध्यान में रखना है, ना कि भूलना है। चलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर, 18 में दिया गया है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रतिपादन किसने किया? जब आप लोग पढ़ेंगे इसको दाएं हाथ के नियम के अनुसार, तो इसका जो प्रतिपादन किया था ये कौन किया था? फ्लेमिंग ने किया था, फ्लेमिंग। सी नंबर इसका 100% सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में दिया गया है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा के सिद्धांत पर कार्य करता है, ना कि ये सभी के कर पे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक धारा आ जाएगा, इसके सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में, एक मैक्रो एरिया एम्पियर बराबर क्या होता है? 10⁻⁶ होता है। क्या होता है? 10⁻⁶ होता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप सभी को ये कहीं पे नोट कर ही लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में, 21 में दिया गया है,
प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। प्रतिरोध को रेसिस्टेंस का जब भी हम मान बढ़ाते हैं तो उसका हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध का, तो हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में, सीरीज के क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। सीरीज के मतलब श्रेणी क्रम में हम लोग उसको जोड़ेंगे, तभी हमारा क्या होगा, प्रतिरोध प्रतिरोधकों के समान में जोड़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जब भी हम लोग कुंडली बनाएंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हीटर नाइक्रोम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, नाइक्रोम का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, एक लास्ट 23 नंबर में, निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। आप लोग जानते होंगे CO2 का, जिसे आप कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आप सभी के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। ये जितना भी अभी साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आप सभी के पास ये प्रस्तुत किए हमने, ये आप सभी के लिए 100% महत्वपूर्ण है, जो कि ये 2025 के एग्जाम में ये सब पूछा गया, सभी ऑब्जेक्टिव है। तो आप सभी लोग को ध्यान में रखना, ये सभी प्रीवियस ईयर्स था जो कि हमने आप सभी को बताया। हो सकता है ये 2026 में आ सके 2, 4, 5 इसमें से ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ से आप सभी लोग का मार्क क्लियर हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने साथी या दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा।